सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है वो है गुप्तकालीन साहित्य। पिछली वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? गुप्त काल के अंदर जो साहित्य के बारे में, कालिदास के बारे में पढ़ा था, कालिदास की रचनाओं के बारे में, कालिदास के काव्य और कालिदास के नाटक के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे जो अन्य व्यक्ति हुए गुप्त काल के अंदर जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो दूसरे नंबर पे जो नाम आता है वो आता है विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त। और विशाखा दत्त की रचनाएं कौन कौन सी थी? वो थी एक तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, और ये क्या थी? नायिका विहीन नाट्य रचना थी। ठीक है, मुद्रा राक्षस क्या थी? नायिका विहीन नाट्य रचना थी। दूसरी रचना थी विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। इस देवी चंद्रगुप्तम के अंदर क्या था? रामगुप्त, जो गुप्त शासक था ना, रामगुप्त, और उसकी जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, उसका वर्णन किया गया है। और तीसरी जो रचना थी इनकी वो थी अभिसार वंचिका। अभिसार वंचिका। अब देखिए याद कैसे करें इनको, क्योंकि जब एग्जाम में ये सब पढ़ लोगे तो मिक्स होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप क्या करो, इनकी छोटी छोटी ट्रिक बना लिया करो अपने दिमाग में। अपने आसपास के वातावरण से इनको जोड़ लिया करो। जैसे किसी के नाम से जोड़ लो, कोई दादा का नाम हो, कोई काका ताऊ, मतलब कुछ भी है। आप कहीं खेलने जा रहे हो, किसी को देख लिया, उसके नाम से जोड़ लो। आप कोई ऐसी घटना घट गई, उससे किसी चीज़ को जोड़ लोगे तो आपके दिमाग में वो स्थायी रूप से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना आपको? विशाखा दत्त है, ठीक है, तो आप इसको याद कर लो कि अभी को तो सार यो है, अभी को सार यो है कि देवी की शाखा पर राक्षस बैठे हुए। भाई देवी की शाखा पर राक्षस बैठे हुए, देवी की शाखा पर। ठीक है, शाखा यानी भुजा, ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, तो अभी का सार यानी अभी जो फिलहाल आप पढ़ रहे हैं ना, अभी का सार तो ये है कि देवी की शाखा पर राक्षस बैठे हुए। अभिसार यानी अभिसार वंचिका, अभी को सार। ठीक है, देवी यानी देवी चंद्रगुप्तम, शाखा यानी विशाखा दत्त, और राक्षस यानी मुद्रा राक्षस। तो अभी को सार यो है कि देवी की शाखा पर राक्षस बैठे हुए। तो विशाखा दत्त की रचनाएं कौन कौन सी होगी? मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसार वंचिका। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी की अगर कोई भी एग्जाम हो रही है, चाहे वो एसएससी सीजीएल की हो, चाहे वो सी हायर जो सेकेंडरी लेवल पर होती है उसकी एग्ज़ाम हो, या फिर और कोई भी प्रकार का, जैसे कोई एसआई का एग्ज़ाम हो ना एसएससी के थ्रू, वो प्रसिद्ध पर्सन है और ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुट करते हैं। ठीक है, तो विष्णु शर्मा की जो रचना है वो पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। और इस पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है वो क्या कहलाता है? कलीला दमना कहलाता है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाता है? कलीला दमना कहलाता है। अब यहाँ पर आपको फंसाएगा कैसे एग्जामिनर? वो आपको ये तो याद रह जाता कि पंचतंत्र है ना, कलीला दमना है पंचतंत्र का अनुवाद। अब वहाँ पर वो ऑप्शन देगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या देगा कि फारसी अनुवाद, अरबी अनुवाद, है ना, उर्दू अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है वो क्या है? कलीला दमना है। अरबी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है पंचतंत्र का, वो है कलीला दमना। और इसके अंदर क्या किया गया है कि इस पंचतंत्र, पंच नाम से पता चल रहा है कि 5 भागों में बांटा है इसको। ठीक है, कौन कौन से भाग है? 5 भाग। पहला भाग आप देख रहे हो मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षित कारक। ये 5 भाग हैं पंचतंत्र के। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। अब देखिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र क्यों लिखा था? एक विष्णु शर्मा के समय में एक राजा थे अमरकीर्ति, ठीक है, और उसके मूर्ख पुत्र थे, और उन पुत्रों को नैतिक और राजनीतिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये लिखा था पंचतंत्र। ठीक है, तो अमरकीर्ति राजा के पुत्रों को दी गई नैतिक और राजनीतिक शिक्षा का संकलन है पंचतंत्र के अंदर। और पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाता है? कलीला दमना कहलाता है, या कलीला दमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। अगला है शूद्रक। शूद्रक ने कौन सी रचना लिखी थी? मृच्छकटिकम। ये पिछले वीडियो में अपने देखा था, मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। ठीक है भाई, अब इसको कैसे याद करें? मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। अब भाई मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी कौन बनाओगे? भाई जो कमजोर आदमी हो, वो गरीब आदमी हो। ठीक है, और पुराने जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जातियां होती थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षेत्र, ये वैश्य और शूद्र। शूद्र क्या थे? सबसे कमजोर वर्ग के थे। ठीक है, तो कमजोर होगो वही क्या करोगे? मिट्टी की गाड़ी बनाओगे, यानी कि शूद्रक है वो मृच्छकटिकम या मिट्टी की गाड़ी।
भारवी भारवी ने क्या लिखी? किराता जूनियम। ठीक है, 18 सर्ग के अंदर ये लिखी गई है और ये महाभारत के ऊपर आधारित है। इसके अंदर क्या है कि किराता जूनियम क्या है कि जो शिव ने है ना किरात वेश में अर्जुन के साथ युद्ध किया था। ठीक है, तो उसका वर्णन, उस युद्ध का वर्णन किराता जूनियम के अंदर है। ठीक है, तो महाभारत पर बेस्ड है और किरात वेश में शिव व अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन किस में है? भारवी की किराता जूनियम में। अब इसको कैसे याद करें कि भार भार पड़ गो कोई पर है तो वो किरावा है भाई। आपके सर के ऊपर है ना, कोई किसी ने मान लो 150 किलो का वजन रख दिया तो आप क्या करोगे? दब जाओगे ना, है ना? किराओगे जोर जोर, किराओगे, हमें मारवाड़ी में बोलना किरावा है। ठीक है, किराव है, भार हूँ किरावा है, यानी कि भारवी किराता जूनियम, भारवी किराता जूनियम किरावा है, भार हूँ किरावा है, भारवी किराता जूनियम। याद हो गया होगा। ठीक है, अगला है कामांदक। कामांदक ने क्या लिखा? नीतिसार। कामांदक ने क्या लिखा? नीति सार। ठीक है, कामकरण की नीत को नहीं। अब इसको कैसे याद करें? ठीक है भाई, कोई महिला है, आपके बच्चे अपने बच्चे को क्या कर रही हो? छोरा तेरे तो काम करण की नीत को नहीं, है ना? मारवाड़ी में कहा ना, बोला ना मम्मी कई बार, छोरा काम कर ले, तेरी तो काम करण की नीत को नहीं। कामांदक, कामांदक नीत को नहीं यानी नीतिसार। कामांदक ने क्या लिखा? नीतिसार। और वात्स्यायन ने क्या लिखा? कामसूत्र। ओ याद हो जाए, बिना याद करवाए। ठीक है, वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन ने क्या लिखा था? कामसूत्र। अगला है सुबंधु। सुबंधु ने क्या लिखा था? वासव दत्ता। सुबंधु ने क्या लिखा? वासव दत्ता। नेक्स्ट है अमर सिंह, और अमर सिंह के द्वारा लिखा गया अमरकोश। और यह क्या है? एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये सीधा याद हो जाएगा, अमर के नाम से अमर सिंह अमरकोश। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है और इसको क्या कहा जाता है? संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। अमरकोश को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम और हैं, लिंगानुशासन और त्रिकांड। 3 भागों में है, इसलिए इसको त्रिकांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अमरकोश को लिंगानुशासन व त्रिकांड भी कहा जाता है। अमरकोश को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है और अमरकोश एक क्या है? व्याकरण ग्रंथ है जो अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है दंडिन। तो दंडिन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र। ठीक है, उसके अलावा है 10 कुमार चरित्र, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी। दंडिन की रचनाएं कौन सी है? 10 कुमार चरित्र, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी। अब इसको याद कैसे करें कि भाई सुंदरी है ना, सुंदरी, सुंदरी का 10 बार दर्शन करें। ठीक है, सुंदरी का 10 बार दर्शन करे है दंडी। या फिर इसको ऐसे याद कर लो कि सुंदरी का 10 बार दर्शन मत करे वरना दंड दे दूंगा। ठीक है, सुंदरी का 10 बार दर्शन मत करे वरना दंड दे दूंगा। भाई कोई राजा है, ठीक है, और उसकी कोई प्रियतमा होगी। मैं ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसको ऐसे मत सोचना कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ कि कोई राजा है, ठीक है, और उसकी प्रियतमा थी और कोई आदमी उसको देख रहा था। ठीक है, सुंदरी को क्या कर रहा था? देख रहा था। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि सुंदरी को 10 बार दर्शन मत करे, सुंदरी का 10 दर्शन मत करे या 10 बार दर्शन मत करे, दंड दे दूंगा। सुंदरी का 10 बार दर्शन मत करे, दंड दे दूंगा। ठीक है, तो दंडिन के द्वारा कौन कौन सी लिखेगी? 10 कुमार चरित्र, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी। अगला है वत्स भट्टी। तो वत्स भट्टी की जो रचना है वो रावण वध। ठीक है, तो भट्टी में रावण का वध कर दिया है, वैसे याद हो जाएगी कि भट्टी है, एक भट्टी है ना, क्योंकि भट्टी कोयले की भट्टी है और वह के अंदर रावण ने डाल दियो और वध कर दियो। ठीक, तो वत्स भट्टी की रचना क्या है? रावण वध। चंद्रगोमिन, ये नाम से पता चल जाएगा, चंद्रगोमिन ने क्या लिखा? चंद्र व्याकरण लिखा। ठीक है, और इस चंद्र व्याकरण के अंदर गुप्तों को क्या कहा गया है? जट या जाट कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस गुप्तकालीन साहित्य के अंदर गुप्तों को जट या जाट कहा गया है, तो चंद्र व्याकरण के अंदर जाट कहा गया है। नेक्स्ट है सिद्धसेन ने क्या लिखा? न्याय अवतार। सिद्धसेन ने क्या लिखा? न्याय अवतार। और बुद्ध घोष ने क्या लिखा? विशुद्धि मग। अब देखिए, अपन जो ये सीरीज चला रखी है अपन ने, स्कूल व्याख्याता जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित है, उसके पहले पेपर का
अंदर अपन इतिहास की सीरीज चला रखी है, ठीक है। तो जो प्राचीन इतिहास का जो पार्ट था, जिसके अंदर गुप्त काल और मौर्य काल दिया हुआ है, ठीक है। तो मौर्य काल आपने पहले पढ़ लिया था, गुप्त काल में अपने स्थापत्य कला पढ़ ली, मूर्ति कला पढ़ ली, ठीक है, और साहित्य पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा वो आएगा गुप्तकालीन विज्ञान से संबंधित, ठीक है, गुप्तकालीन विज्ञान। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिससे अपने सब्सक्राइबर बढ़ सकें। थैंक यू।